आज हम लोग जो यहाँ आरा में जो संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि जिस तरह से आरा में लगातार घटनाएं हो रही हैं, आरा के अंदर बहुत बड़े बड़े लूट हो रहे हैं, और अभी जो 2 दिन पहले जो आरा के पास में ही उद्वंत नगर के आसपास में जो कांड हुआ, जो 7-8 आदमी को गोली लगी और गोली भी पता नहीं किसी खास उद्देश्य से किसी खास लोगों को मारा गया कि अगर कहीं बारात लगी है, जाम है और वहाँ गाड़ी में बैठे लोगों को सभी लोगों को गोली मार दी जाती है, तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आरा शहर में या बिहार के अंदर ये क्या हो रहा है। बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो शोषित, दलित, वंचित, पिछड़ा वर्ग है, उस वर्ग पर लगातार हमला हो रहा है। आखिर कौन सी ताकत बिहार की सत्ता में बैठ गई है, बिहार की सत्ता में कौन सा हनक सवार हो गया है कि तमाम बिहार के जिलों में इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, शोषित दलित वंचितों को, पिछड़ों को दबाने का प्रयास हो रहा है, और जो नहीं दब रहे हैं, जो नहीं प्रयोग हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बिहार की सरकार बिल्कुल उनका हनक सत्ता से खत्म हो गया है और सत्ता पर कहीं न कहीं कोई खास वर्ग, माफिया वर्ग, सामंतवादी और मनुवादी वर्ग कुछ ऐसा कब्जा कर लिया है जहां पिछड़ों, अति पिछड़ों, शोषित वंचितों पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, और सरकार मुख्य दर्शक बना है, प्रशासन मुख्य दर्शक बना है। कहीं भी एक ही काम कहा जाता है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और घटनाएं होती हैं, गिरफ्तारियां तक नहीं होती हैं। इस मामले में तो कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन पीड़ित परिवार का दर्द, हमारे लोग अभी गए थे मिलने, हम भी जा रहे हैं अभी पीड़ित परिवार से मिलने, कि जिस घर ने अपने बच्चों को खोया है, अपने गार्जियन को खोया है, उसका घर परिवार कैसे चलेगा, उसका जीवन यापन कैसे होगा। आखिर बिहार में जो सरकार बैठी हुई, जो डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार चल रही है, उस डबल इंजन की सरकार बिहार के लोगों को, शोषित, दलित, वंचित, पिछड़ों, अति पिछड़ों को कब तक निश्चिंत करेगी कि आपकी हत्या इस बिहार के अंदर नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर इतने, कानून व्यवस्था इतने मजबूत होगा कि पिछड़ों, शोषित, दलित, वंचितों की हत्याएं नहीं होगी, उनके घर में बलात्कार नहीं होंगे, लूट रुकेगी। आखिर ये जो जंगल राज से कहानी शुरू हुई और जंगल राज को जो बचाने आए वो महाजंगल राज में चले गए, तो बिहार आज महाजंगल राज में चला गया। और हम आरा में आकर के कहना चाहते हैं कि अगर प्रशासन, शासन के लोग नहीं सचेत होगी तो बहुजन समाज पार्टी बहुत जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिहार में कानून व्यवस्था को कायम कराने के लिए जो आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी करेंगे, लेकिन बिहार में शोषित, दलित, वंचितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार और जुल्म बंद होना चाहिए। तो हम स्पष्ट रूप से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जुल्म और ज्यादती का सितम बंद करो, और शोषित, दलित, वंचित, पिछड़ों, अति पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार में जो भी हो उसको सजा दिलाने का काम करो, न्याय दो, और ये गारंटी निश्चित रूप से आप दीजिए जो शोषित, दलित, वंचितों, पिछड़ों पर अत्याचार हमारे बिहार के अंदर नहीं होगा। इस बात की गारंटी बिहार की सरकार को देना होगा। कुशवाहा समाज को मारा जा रहा है, क्या कहिए? देखिए, कुशवाहा समाज को ही मारने की बात नहीं हो रही है, यहाँ हर वो वर्ग, अब आनंद मोहन जैसे अपराधी को जेल से छोड़ा जाता है
तो जेल से छुड़ा करके कानून में संशोधन करके, जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन एक नहीं, उनके जैसे सैकड़ों अपराधियों को बिहार के जेल से छोड़ा गया। तो ये कहीं ना कहीं तो ये बता रहा है कि जो व्यक्ति एक डीएम, दलित डीएम का हत्यारा रहा, उसको ये सरकार छोड़ने का काम कर रही है, छुड़ाने का काम कर रही है, जेल से बाहर निकालने का काम कर रही है। उसके लोगों को वो लोग सांसद बनते हैं, उसका बेटा विधायक बनता है। तो ये कहीं ना कहीं तो ये बता रहा है कि हम वैसे माफियाओं के साथ नतमस्तक हो गई है सरकार कि अपराध करो, हम तुमको जेल से छुड़ा देंगे। बोले कि हमारे समाज को टारगेट करके मारा जा रहा है। तो हम तो कह रहे हैं केवल एक कुशवाहा समाज की बात नहीं है, ये दलितों के साथ भी अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, लगातार जुल्म ज्यादती हो रहे हैं। अभी कोमल पासवान की हत्या हुई औरंगाबाद में, अभी सीतामढ़ी के बेलसंड में, यही लवली आनंद जी का क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में वहाँ भी एक हत्या हुई केवल जय भीम बाबा साहब के वहाँ जयंती मनाने के कारण उसकी हत्या हो जाती है। तो पूरे बिहार के अंदर जुल्म और ज्यादती हो रही है। और यहाँ तो एक तरह से नरसंहार हो गया, 3-4 लोगों का एक साथ मार देना, ये तो नरसंहार है। ये कोई आकस्मिक तो है नहीं कि हम जा रहे हैं कहीं गोली चला दिए किसी को, ये तो नरसंहार हमारे आरा के अंदर हुआ है। तो इस नरसंहार का जवाब सरकार को देना होगा कि क्यों इस तरह की कांड हो रही है और क्यों इस तरह का शोषित दलित वंचितों पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। नेताओं का कहना है कि बिहार में प्रशासन की सरकार है, किसी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। आखिर अपराध इतने बड़े हो क्यों रहे हैं? इसी आरा में तनिष्क का इतना बड़ा शोरूम जो सबसे बड़ी लूट होती है क्यों हो जाती है? आप 4 लोगों की हत्याएं हो जाती है और आप करें सुशासन की सरकार है। कौन सुशासन काम कर रहा था? कौन से ऐसा सुशासन था कि उसके पास उतना आर्म्स पहुंच गया, हत्यारों के पास आर्म्स पहुंच गया और भरे बाजार में इतने भीड़ में उसकी कितना बड़ा दुस्साहस था, कितना बड़ा अपराधी था, कितने बड़े भीड़ में लोगों के बीच में उसने एक नरसंहार कर दिया, 8 आदमी को गोली मार दिया। ये सुशासन की सरकार में ऐसी स्थिति तो नहीं पैदा हो सकती है। ये जंगल राज नहीं, ये महाजंगल राज है। ये नीतीश कुमार जी के मानसिक हालात ठीक नहीं है, ये सब लोग जानते हैं कि उनके हालात ठीक नहीं है। वो आज के समय में निश्चित रूप से सत्ता के शीर्ष पर बैठे बिहार में, लेकिन सत्ता उनके हाथों में नहीं है। सत्ता उनके नाम पर कहीं ना कहीं कोई माफिया, कोई दूसरे लोग चला रहे हैं जो बिहार को अपराध की तरफ और महाजंगल राज की तरफ ले जाने का काम। देखिए, हमने तो कहा कि ये कहीं ना कहीं ये अपराधियों का सत्ता के साथ संरक्षण है, जिसके चलते उनका मनोबल इतना बढ़ा है कि सत्ता के शीर्ष पर वो लोग बैठे हुए हैं और सत्ता में बैठ करके जो उनके आका हैं वो उनसे कांड करा रहे हैं और शोषित दलित वंचितों को, पिछड़ों को डराने और धमकाने का एक काम किया जा रहा है। आगे चुनाव है, इस चुनाव में शोषित दलित वंचित वर्ग जो है, पिछड़ा जो वर्ग है, डरे, इन सामंतवादी मनुवादियों के आगे डरे, डर का माहौल बिहार के अंदर कायम हो, जिससे हमारे बिहार में लोग डर करके इनके आगे, और इस डबल इंजन की सरकार, मोदी और नीतीश की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, उनके आगे नतमस्तक रहे।